बाजार नियामक संस्था ने पीएनबी धोखाधड़ी मामले में शुरू कर दी जांच। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने दी गंभीर कार्रवाई की चेतावनी। आरबीआई कर रही है पीएनबी की नियंत्रण प्रणाली का आकलन। पीएनबी धोखाधड़ी मामले में जांच एजेंसियों की कार्रवाई जारी। सीबीआई ने शनिवार को 3 लोगों को किया गिरफ्तार। मेहुल चौकसी की 3 कंपनियों के खिलाफ दर्ज की गई नई एफआईआर। पंजाब नेशनल बैंक धोखाधड़ी मामले में मुख्य आरोपी नीरव मोदी और उनके कारोबारी सहयोगी मेहुल चौकसी का पासपोर्ट 4 सप्ताह के लिए निलंबित कर दिया गया है। ये कार्रवाई प्रवर्तन निदेशालय की सिफारिश पर की गई है। विदेश मंत्रालय ने यह भी पूछा है कि दोनों आरोपियों का पासपोर्ट क्यों न रद्द कर दिया जाए। नीरव मोदी और मेहुल चौकसी को 1 सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करना है। यदि विदेश मंत्रालय को जवाब नहीं मिला तो पासपोर्ट कायम के लिए रद्द कर दिया जाएगा। If they fail to respond within the stipulated time, then we will go ahead with the revocation. This gentleman is not in touch with any of our officials, any of your ME officials, and frankly at this stage we are not aware about his location. वहीं प्रवर्तन निदेशालय ने मामले में सबूत जुटाने के लिए छापेमारी की कार्रवाई शुक्रवार को भी जारी रखी। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने धोखाधड़ी से जुड़े 11,400 करोड़ रुपए के धन शोधन मामले की जांच के संबंध में नीरव मोदी और कारोबारी सहयोगी मेहुल चौकसी को समन जारी किया है। दोनों आरोपियों को ईडी के समक्ष पेश होने के लिए 1 सप्ताह का वक्त दिया गया है। दोनों आरोपी इस समय देश में नहीं हैं, इसलिए ये नोटिस दोनों फर्मों के निवेशकों को भेजा गया है। दूसरी तरफ सीबीआई ने भी आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी है। एजेंसी ने शुक्रवार को गीतांजलि समूह के प्रमोटर मेहुल चौकसी के खिलाफ ताजा मामला दर्ज किया और आरोपियों को पकड़ने के लिए इंटरपोल से डिफ्यूजन नोटिस जारी करने की अपील की। सीबीआई ने नीरव मोदी और मेहुल चौकसी के 20 ठिकानों पर छापेमारी की प्रक्रिया को अंजाम दिया। एजेंसी की यह कार्रवाई 5 राज्यों के 6 शहरों में हुई। कई संपत्तियों को जब्त भी कर लिया गया। सीबीआई ने पीएनबी के 4 कर्मचारियों से पूछताछ भी की। इसके अलावा पीएनबी धोखाधड़ी मामले में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को भी नुकसान होने की बात सामने आ रही है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के निदेशक रजनीश कुमार ने कहा कि बैंक को पंजाब नेशनल बैंक की तरफ से जारी किए गए लेटर और अंडरस्टैंडिंग के चलते करीब 1360 करोड़ रुपए का नुकसान पहुंचा है। वहीं बाजार नियामक संस्था सेबी ने पीएनबी धोखाधड़ी मामले में जांच के लिए अपने कदम बढ़ा दिए हैं। आरबीआई ने उचित निरीक्षणात्मक कार्रवाई की चेतावनी देते हुए कहा कि वो पीएनबी की नियंत्रण प्रणाली का आकलन कर रही है। आरबीआई ने उन खबरों का भी खंडन किया है जिनमें यह कहा गया है कि रिजर्व बैंक ने पंजाब नेशनल बैंक से कहा है कि वो गारंटी पत्र के तहत दिए गए अपने वचन को पूरा करने के लिए संबंधित बैंकों का भुगतान करे। वहीं बाजार नियामक सेबी ने सार्वजनिक बैंक के व्यापार और डिस्क्लोजर से संबंधित मुद्दों की जांच शुरू कर दी है। इसी बीच भारतीय बैंक संघ ने शनिवार को इस मामले में असर पर चर्चा के लिए बैठक बुलाई है। चार्टर्ड अकाउंटेंट की सर्वोच्च संस्था आईसीएआई ने मामले का खुद संज्ञान लेते हुए जांच एजेंसियों से सूचना मांगी है। वहीं 2 दिन से जारी कार्रवाई के दौरान विभिन्न ठिकानों से तकरीबन 5,100 करोड़ रुपए के हीरे, ज्वेलरी और सोना जब्त किया गया। वहीं पंजाब नेशनल बैंक की 13 फरवरी को की गई शिकायत पर सीबीआई ने मेहुल चौकसी के 3 कंपनियों गीतांजलि जेम्स, जिली इंडिया और नक्षत्र ब्रांड लिमिटेड के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। पंजाब नेशनल बैंक ने जांच के दौरान अपने 8 अन्य कर्मचारियों को भी निलंबित कर दिया है। इसके बाद बैंक के निलंबित कुल कर्मचारियों की संख्या 18 तक पहुंच चुकी है। सरकार और बीजेपी दोनों ही साफ कर चुकी है कि घोटाले में कड़ी कार्रवाई की जा रही है और किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। बीजेपी ने आरोप लगाया है कि इस मामले में 2013 में यूपीए सरकार के समय में ही वित्त सचिव के पास शिकायत की गई थी, लेकिन किसी दबाव में यह कार्रवाई नहीं हो पाई। पार्टी ने यह भी कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने 2013 में नीरव मोदी की आभूषण प्रदर्शनी का दौरा भी किया था। नीरव मोदी द्वारा जो पंजाब बैंक
घोटाले की बात सामने आई है, ये यूपीए सरकार का घोटाला है। 13 सितंबर को राहुल गांधी उनके जेम्स के प्रदर्शन को भेंट देते हैं और तुरंत 14 सितंबर को इलाहाबाद बैंक में विषय आता है। हम पूछना चाहते हैं कि वित्त सचिव पर किसका दबाव था? राहुल गांधी की प्रदर्शनी को भेंट और कर्जा, इसका क्या संबंध था? ये यूपीए का घोटाला है 2011 में, और ये जब चला फैला फूला तो ये सब इनके जमाने में हुआ। In June 2013, the LIC takes a 4% stake in Geetanjali Gems. LIC is a public sector company, right? It takes a 4% share. A company was suspended for almost 6 months. Geetanjali Gems was suspended from doing business on the National Stock Exchange for nearly 6 months. And the Ministry of Finance obviously questions LIC, saying, how did you take, share in this company which has difficulties, which has problems? 2013. So you're getting clear indications of something going wrong here. And on 13th September, with data coming through various different sources, we understand that Sri Rahul Gandhi participates in a promotional event for this jewelry group. Anita Singhvi, the wife of Sri Abhishek Manu Singhvi, that Fire Star Diamond International Private Limited has got that property, which is Advait Holdings property, and it is from there that they've been operating in the last several years. You promote the Geetanjali jewels, you give them the building on rent, your wife is a director in it, you appointed a director and made the director also resign because he spoke against the restructuring of loan for Nirav Modi's company, and we have taken action. We have sent them notices, we have confiscated properties, and the process is still on. नहीं, ऐसी बिल्कुल ये डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। सवाल ये है कि नीरव मोदी जी ने 22,000 करोड़ रुपए लिए हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी को एक्सप्लेन करना है कि ये क्यों हुआ, किस कारण हुआ, और वो इसके बारे में क्या करने जा रहे हैं। थैंक यू। No, it didn't. The bulk of it, it started in May 2015. The first complaint was in May 2015, and the bulk, 90% of the transactions are under this government. This government constantly refuses to accept responsibility. I said in my meetings in Karnataka that the Prime Minister looks at the wicket-keeper and then plays cricket. The fact of the matter is that the Prime Minister has, through his actions, destroyed the financial system of this country. ये शुरुआत हुई 8 नवंबर को, जब मोदी जी ने 500 रुपए और 1000 रुपए का नोट रद्दी किया। उस समय उन्होंने पूरा का पूरा देश का पैसा लोगों की जेब से निकालकर बैंकिंग सिस्टम के अंदर डाला। अब अजीब सी बात है कि मोदी जी 22,000 करोड़ रुपए, नीरव मोदी जी 22,000 करोड़ रुपए निकालकर ले जाते हैं। प्रधानमंत्री शायद 1 घंटा 45 मिनट बच्चों को एग्जाम लेना सिखाते हैं, मगर मोदी जी ये देश को नहीं बता सकते हैं कि 22,000 करोड़ रुपए जो नीरव मोदी जी ने जनता का पैसा छीनकर लिया है, उसके बारे में कौन जिम्मेदार है। गौरतलब है कि नीरव मोदी और मेहुल चोकसी पीएनबी में अरबों रुपए के फर्जीवाड़े के आरोप में कानूनी कार्रवाई का सामना कर रहे हैं। पंजाब नेशनल बैंक की शिकायत के बाद बुधवार को नीरव मोदी, उनकी पत्नी, भाई निशाल और मेहुल चोकसी पर 280 करोड़ रुपए के धन शोधन का मामला दर्ज किया गया।
शनिवार को सीबीआई ने मुंबई से पंजाब नेशनल बैंक के पूर्व डिप्टी मैनेजर गोकुल नाथ शेट्टी को गिरफ्तार कर लिया। वहीं दूसरी तरफ एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की रांची, धनबाद और बोकारो में गीतांजलि जेम्स स्टोर पर छापेमारी चल रही है, जिसमें कई सनसनीखेज खुलासे सामने आ सकते हैं। बहरहाल भारतीय बैंकिंग सेक्टर का ये कोई पहला घोटाला सामने नहीं आया है। इससे गंभीर और इससे भी बड़े कई घोटाले भारतीय बैंकों में हुए हैं, जिसकी जांच यदि पूरी पारदर्शिता से की जाए तो किसी बड़े खुलासे से इनकार नहीं किया जा सकता। गोकुलनाथ शेट्टी, हेमंत भट्ट और मनोज खैरात को सीबीआई ने मुंबई से गिरफ्तार कर उन्हें कोर्ट में पेश किया, जहां से उन्हें सीबीआई रिमांड पर भेज दिया गया है। वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में नीरव मोदी मामले को लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। इस पूरे मामले को देखने के बाद ऐसा लगता है कि यहाँ दाल में काला नहीं बल्कि पूरी की पूरी दाल ही काली है। संजय मिश्रा, IN24 न्यूज़, मुंबई।